आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नालायक। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए नालायक ने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो तुझसे ठीक हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें न करें बाबूजी, बस तेजी से सांस लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक उसने अपने लिए नालायक ही तो सुना था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे, नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग फूट गए जो इस नालायक के पल्ले पड़ी। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज शायद अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर बाबूजी को कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास होकर वो कमरे से निकला तो वहां से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या क्या हुआ। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपने परिवार, हम दोनों को मकान, घर, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि बस। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई ना, मेरे शब्द ही पकड़े बस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना सब होने के बावजूद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसीलिए मैं इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी इसे होने नहीं दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा निहित स्वार्थ ही कह लो। इतना कहते हुए रोते हुए उन्होंने अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए। माँ ने भी झट से अपनी हथेलियों उनके हाथों में भर ली और कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों से पूरी तरह समझ नहीं पाई। दूसरी ओर दरवाजे के पास वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बात सुन रहा था। वो भी आंसुओं से तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी को गले से लगा ले, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेंप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया।
कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी। अरे ओ नालायक, वो दवाएं कहाँ रखी थी? लगता है गाड़ी में ही छोड़ दी। कितना भी समझा दो इसे, एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाएं निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। तो मित्रों, आज की इस कहानी के बाद हमें अपने सुझाव दें और हमें ये अवश्य बताएं कि हम में से कितने लोग अपने माता पिता के लिए नालायक हैं और कितने लायक हैं, या कितने लायक बन पाए हैं। हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में इस जरूर बताएं। अगर प्रस्तुति हमारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, फीडबैक दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद वांछनीय है।